Bharatiya Jnana Parampara Paranibanda. भारतीय ज्ञान प्रणाली। भारतीय ज्ञान प्रणाली कह भी देश या राष्ट्र की परंपरा जे उत्थान विकास या पतन में महत्वपूर्ण भूमिका हूंदी आ उनजे माझी इतिहास पर असा जे इतिहास जी कह परवाह न कई असा जेको पयोसी असांजे अचद वारी पीढ़ी पढ़ंदी ए उनखे सहेजे न रखयो वयो उनजो लिखित इतिहास न थो ॻोल्हे सघिजे। असांजी वैदिक ज्ञान जी परंपरा में इहो चयो वयो आहे त अगर वैदिक ज्ञान परंपरा में चयो वयो आ त अगर असांखे वैदिक ज्ञान परंपरा खे समझणो आहे त इतिहास और पुराण उनजो माध्यम ठहंदो आ उनजो साधन ठहंदो आ त असां जेको इतिहास असां पढ़ूं था उन सां असांखे कॾहिं वैदिक ज्ञान जी थो अचे असांखे हिन इतिहास मां वैदिक ज्ञान जी नथी मिले त पोइ ही असांजो इतिहास त कान्हे। जेको असांजो प्राचीन ज्ञान आहे उहो हर विषय सां संबंध आहे जो विज्ञान जह विषयन जी खोज करण जी कोशिश करे पयो उहा सब असां वटि पहिरीं सां मौजूद आहे न केवल शास्त्र रूप में न बल्कि प्रयोग रूप में मौजूद आहे। असां जो प्राचीन ज्ञान जो भंडार पूरी गवाहे थो इन जी शुरुआत थी कीअं थी इन जो पतो लगाइद ए साक्ष्यान आहे। असांजी सृष्टि जो शुरुआत कीअं थी थियो असांजी सृष्टि जी शुरुआत में छा हाल हो छो त सतयुग जी क्यों त उनजो वक़्त त्रेता युग जी क्यों त उनजो वक़्त द्वापुर जी क्यों त उन वक़्त जो हाल कलयुग जो बवक्त थी सब असांजी परंपरा में जिक्र मिले थो भी पंचाग जी गणना सां साबित थिए थो कि राम जो जन्म थियो कृष्ण जो थियो चांद्रोकी ऐं उंधाए रात आदि सब गणना करण ते निकरी अचे थो पर इन खे केर तो ध्यान असां त पढ़ूं था त असांखे ज्ञान जे रूप में एतिरो ही चवनि था तई तू 500 साल पहिरियों महाभारत काल हुओ महाभारत जी रचना थी उनखां अॻु रामायण काल हो उनखां कुछ 500 to 700 साल सतवेदन जो वक़्त हो असां वटि चवनि था त ब्रह्मा ही हिन सॼे ज्ञान जे गंगा खे वधायो तंहिंखां पोइ हिक खां पोइ हिक ऋषि हिन ज्ञान खे खड़ी वधंदा रहिया उन विकलित त हुई कोन तंहिं करे ज्ञान जी सीमा संकुचित न रही यू लिपि थियन सां ज्ञान बधजी वेंदो आहे। भारत में लिपि न हुअद करे श्रुति परंपरा में हो तंहिं करे उन जी विकास जी संभावना वधीक रही यू है ज्ञान समूरो प्रयोगात्मक रूप सां वधंदो रहियो है किताबी ज्ञान न हो जेके वैद ए पुराणन में लिखियल पनो आहे ए समझनो आ त पौराणिक ए ऐतिहासिक ग्रंथ खे पनो पवंदो पर एहना ऐतिहासिक ग्रंथ खे पन लाइ समझण लाइ महाभारत ए रामायण जहने ग्रंथन खे पनो पवंदो जह खे हानो के वक़्त में समझन या अपनाइना। असांजी संस्कृति में 4 युग आहिनि। सतयुग सतयुग में माण्हू पंहिंजे कर्तव्य जो पालन कंदा हुआ पंहिंजे कर्म कंदा हुआ न हुननि खे कोई समस्या हुई न ही हुननि खे कंहिं बि देवी देवता या आडंबर जी ज़रूरत बि न हुई। असां अॻिते वधियासीं त हिकु नयो काल आयो त्रेता युग अॻे चवंदा हुआ कि सतयुग में धर्म जा 4 पैर हुआ हिकु बैल जे रूप में वयो आ श्रीमद भागवत कथा में हिकु प्रसंग में इन जो जिक्र त्रेता युग में ईंदे ईंदे हिकु पैर टूटी पियो ऐं धर्म 3 पेरनि वारो बैल थी वियो यानी इंसान पंहिंजे स्वार्थ जे वशीभूत थी करे उन अद्भुत ज्ञान जो अनावश्यक रूप सां गलत तरीके सां उपयोग करण चालू कयो परिणाम स्वरूप देवताउन जी उत्पत्ति उद्भव थी वयो छो त जैसी ताई असां प्रकृति सां हलू पिया तैसी ताई असां जी का बि समस्या न हुई। सतयुग में मांसाहार शाकाहार कुछ सच खराब बेहतर कुछ चर्चा बन हुई पर त्रेता युग में स्वार्थ वधी वयो विकार वधी वयो प्राणी इन जी चिंता नथो करे केर आ जेको कंहिं बि जीव जी चिंता करे थो नियम कायदा कानून वधी वयो आ पर सतयुग में कंहिं बि नियम कानून बंधन जी जरूरत ही न हुई छो थी असां सतयुग में सब कुछ स्वाभाविक रूप सां हो इन करे बंधन मुक्त हो सब खां लखन वरियन युग रहियो छो था चवन त सतयुग पूरो थी वयो ए त्रेता युग जो प्रारंभ थी वयो छो त्रेता युग में कर्तव्य पालना सां प्रकृति जो दोहन ब कयो आवश्यकता अनुसार देवताउन खे उनजी उपासना करे रिझायो ए मनायो वयो जीअं त विचार आयुन पानी खपे त देवराज इंद्रम खे उनखे याचना क्यों पानी जे लाइ याचना क्यों त जल प्राप्त थचियो नंदियुन जा वहकना थी पिया। शायद ही धरती शुरुआती दौर में समतल रही हूंदी अज था कि पहाड़ी चोटीन मथा नदियुन जो जल हेठाई ते थो वहे थी सघे थो कि हिक वक़्त ते समतल रही हूंदी मथाई ते थधो मौसम रहे थो ऐं बर्फ रहे थी हेठाई ते गर्मी त उन थधे जो उपयोग कीअं करे त शायद प्रार्थना उपासनी करे उन पानीअ जी नंदियुन जे जरिए विश्व ताईं पानी पहुतो ए गधो करे इंद्र जी उपासना जा मंत्र मिलन था ए उनजी कृपा करण सां ही धरतीअ ते जल जी व्यवस्था थी हूंदी माण्हू खे सब सुख सुविधा मिलन थी त उन वक्त बचे थो त उन वक्त जो सद उपयोग करण जी मनुष्य जी प्रवृत्ति आहे कि कुछ नयो विचार कुछ नयो करण त असां ब ज्ञान जी जिज्ञासा वधी ए इन व्यवस्था है सभिनी खे समान प्राकृतिक साधन जी प्राप्ति थियन लगी ए उन नंदियुन जे किनारे ते असांजी संस्कृति ए ज्ञान जो वधाव थियन। सतयुग में जेको प्रकृति में उपयोग जो अथाह भंडार हुओ पर उनखे कीअं कम में आयु इन जी न हुई असां स्वाभाविक रूप सां उपयोग कंदा हुआसीं
पर त्रेतायुग ताई ईंदे ईंदे असांजी स्थिति एहनी थी वई कि असां सिर्फ़ पंहिंजे बारे सोचद चालू कयोसीं निस्वार्थ खे वधावोसीं। रावण उनजो हिकु उदाहरण आहे। रावण हिकु ज्ञान जो अथाह खजानो हुओ। उन जहनो को ज्ञानी पंडित थे, हर क्षेत्र में प्रकंद पारखी हो, राजनीति कूटनीति बल धर्म हर विषय जो ज्ञाता हो, पर केवल पंहिंजे स्वार्थ लाइ ही उनजो उपयोग कंदो हो। तरफ राम हो जेको गुरु आज्ञा, माता पिता जो आज्ञाकारी, गुरु जी परंपरा, गुरु ज्ञा ज्ञान पर त्याग जी भावना, सब कुछ नी स्वार्थ सदाई परलोक जी चिंता, सभिनी खे पंहिंजे अंदर संजोए रहन पर अभिमान रहित। में ज़मीन आसमान जो अंतर हिक पंहिंजे भाउ खे विधी करे सब हथ करन, तरफ़ पंहिंजे भाउ लाइ सब त्याग। यानी ही जेको त्रेता युग में ज्ञान जी खोज जो सभिनी खां वॾो युग त्रेता युग रहियो। इन युग में जेका ज्ञान जी पिपासा आहे पो जो हिन सभिनी तत्वनि मां कहानी तरह असां कहो ज्ञान प्राप्त करे सघूं था, उहो ज्ञान असां खे वेदन उपनिषदन जे रूप में प्राप्त थियो। दौर में इंद्र अग्नि वरुण कुछ ही देवता हुआ, पर हलंदे दौर में देवता ब वधंदा वया, छो त ज्ञान जो को अंत न आहे, जेतिरो गहरो ओतिरो ही अनमोल मोती हासिल थियनि था। चवन था त जीन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। असां पंहिंजे सूझबूझ सां सृष्टि जे हिक अनमोल तत्व खे सुयातोसीं। उन तत्व खे पंहिंजे लाइ कहो तत्व किथे कतब अची सघे थो सीए उपयोग में कतब आंदोसीं, इन जो प्रयास कयोसीं। उन वक्त में असां वट पुष्पक विमान हुओ, उनमें बस माओ विहद जी जाइ हूंदी हुई, पर हलाइद वारे जी जरूरत न हुई, बस पुष्पक विमान खे आज्ञा वेंदी हुई ऐं पंहिंजे नियत स्थान ते पहुची वेंदो हो। असां इंसां पंहिंजे ज्ञान जी उत्तमता खे समझी सघूं था त असां जो ज्ञान केतिरो न उम्दा हुओ। जेको वैज्ञानिक खोज था कन उन वक्त ही सब हुओ। असां रावण जी क्यों त हू हिक प्रचंड ज्ञानी प्रगाढ़ पंडित हो, उनजे बराबर को ज्ञानी न हो। उनजे इशारे ते सिज जी रोशनी ते थींदी हुई, उनजे इशारे ते चंद्र तारा ब्रह्मांड जा ग्रह नक्षत्र हलंदा हुआ, उनजे नाले सां सब देवता इशारे ते हलंदा हुआ। जेको रावण खे विढ़ंदो हो देवता उहो ही कंदा हुआ। इन सां बस समझी सघूं था त रावण वटि न ज्ञान रहियो हूंदो। रावण अगर इंद्र खे चवंदो हो कि हिते मेह वसे या अग्नि बरे, त उनजी आज्ञा जी अवहेलना करद कंहिं ब देवता में न हुई। ही सब ज्ञान ही हो जो रावण पंहिंजी विद्या सां ज्ञान सां हासिल कयो। उन वक्त हर को मानू बाहि न बारे सघंदो हो। खां 40-50 साल पहिरियों पंहिंजे घरनि में बाहि खे सांडे रखियो वेंदो हो। उन वक्त को माचिस न हूंदो हो। विज्ञान जी मदद सां पंहिंजे गिदे में किसे में माचिस या लाइट आ, पर रावण जे वस में हो अहंकार जे हलंदे सब ही उनसां छुटकारो चाहेन पिया। इराम जहने मर्यादा पुरुषोत्तम जे रूप में गुरुअ खां ज्ञान अर्जित करे रावण वध करे देवताउन खे आज़ाद करायो। ही सब ज्ञान ही त हो जेको उन वक्त जे युद्ध जीतन में कम आयो। रावण खे रारे देवता आज़ाद थी वया, वरी ज्ञान पंहिंजे वहकड़े में अची वयो। हादे त्रेता युग चालू थियो। धर्म रूपी बैल जो हिक पैर टूटी पयो, मानू स्वार्थी थी रहिया हुआ। हादे दानी ज्ञानी धर्मी पया पवन, तपस्वी सन्यासी पया पवन। पहरे सब धर्मी ज्ञानी हुआ। पहरे ही न हो सतयुग में त वर्ण व्यवस्था बन हुई, आवश्यकता ही न हुई, छोट सब पंहिंजो कम कंदा हुआ। त्रेता युग इंदे इंदे लगभग सभिनी में रावण जहनो असर अची रहियो हो। रावण खे जह बुराई जे वजह सां मारियो वयो हो, उहा बुराई सब में असर करे चुकी हुई। कोई ब देवता पंहिंजो निर्णय वठण खां पहिरे सभिनी जी राय वठंदा हुआ। बकायदा हिक बैठक में ज्ञानी आदि खे कोठे करे उन्हनि जी राय वठंदा हुआ। द्वापर युग में त हीअ हिक स्वाभाविक प्रक्रिया थी वई। अगर देवता पंहिंजी सभा में राजा ऐं कुछ चुनिंदा माधुन खे कोटडो ही पवंदो हो, छो ज्ञान तेजी सां वधी वयो हो। द्वापर युग में त प्रकृति खे सहयोगी रखियो वयो हो। यमुना नंदीअ जो श्री कृष्ण सां विवाह जो उल्लेख मिले थो। राजा शांतनु जी शादी माता गंगा नदीअ सां ब उल्लेख मिले थो। यानी नंदियुनि खे स्त्रियुनि जो दर्ज वयो। यानी असांजी ज्ञान जी पराकाष्ठा की प्रकृति खे ब असांजी सहयोगिनी समकक्ष ठाहे ज्ञान खे वधायो वयो आहे। वैज्ञानिक रूप सां असां वस में करे वरितो हो। रुचि रज राजा खे इंद्रपाद विमान। कोई ब महत्वपूर्ण निर्णय वठण खां राजा ऋषि मुनि प्रजा खां राय वरती वेंदी हुई। उन वक्त जो ज्ञान ए समझ खे इन रीत समझी सघूं था। द्वापर युग जो अंत थियो ए हाने अचे थो। महाभारत काल में हर तरह सां विकास जी पराकाष्ठा हुई। इन वक्त एहना शस्त्रन जो आविष्कार थी रहियो हो कि कहते अगर छडियो वये ऐं अगर साम्हूं वारो माफ़ी घुरी वठे त उहो शस्त्र प्रहार खां बची सघंदो हो। उनखे वापस श्रीमद् भागवत गीता जहो ज्ञान श्री कृष्ण असां जे साम्हूं रखियो। इन सां अंदाजो सघूं था त कहनोन ज्ञान जो विस्तार थी रहियो हुओ। ताई उन जहनो को ग्रंथ विश्व में थियो आहे। ही केवल हिक ग्रंथ जी न, भारत में अनेकेहा ग्रंथ आहिन। समूरो ज्ञान ही उम्दा आहे। ए ज्ञान जी पराकाष्ठा थी रही हुई त आयो महाभारत काल, छोट सब ई स्वार्थ वशीभूत थी रहिया हुआ ऐं हाने हलयो कलयुग।
ब्रिटिश सरकार जो साम्राज्य आयो लॉर्ड मेकाले आयो उन्हें एक रिपोर्ट पेश कई जह में उन भारतीय ज्ञान परंपरा जो बारीकी सा अध्ययन कयो जह में उन 257,000 गुरुकुल हुआ उन वक्त 90 केयर ऑफ मानू पर लिखल हुआ उन वक्त जी जनसंख्या जो आको उन रिपोर्ट में पेश कयो वयो जेको उन वक्त मौजूदा ज्ञान परंपरा खे दर्शाए थो असां अंदाजो लगायो केतरा ज्ञानी हुआसी। असां खे उन वक्त अलग मोड वयो ए शिक्षा पद्धति खे एडो खराब मोड वयो जो असां क्लर्क मजदूर ए गुलाम ठही रहिजी वयासी। 3 https://youtube bs0ef57 few c equals inazam ivfxlzwstem असांजे इतिहास मां उन भारतीय ज्ञान पद्धति खे योजनाबद्ध तरीके सां हटायो वयो ऐं असां खे उहे साक्ष्य विया जंहिंजे समाज जो निर्माण थी रहियो। हिकु अंग्रेजी विद्वान आयो मैक्स मुलर उनखे भारत मोकिलियो है इन करे वयो कि भारत जे संस्कृति ए साहित्य अध्ययन करे ऐं उनखे सुठो हुअ खां पोइ भारतीय ज्ञान जी बुराई करणी आ जीअं असां जे साहित्य ज्ञान संस्कृति खे पढ़ियो ऐं सम्झण लॻो उनजी खीह फाटी पियो। मैक मुलर विद्वान वान हो पर जह लक्ष्य सां उनखे मोकिलियो हो ऐं मान सम्मान या तनख़्वाह मिलेस पई त उन अनुसार ही हले पियो चवनी आ त जह जो खाए तंहिंजो। मैक्स मूलई पूर्व 1200 वर्ष पहिरें जो ऋग्वेद काल ताईं त कम कयो पर इनखां पोयम वयो उन लाइ कठिन हो छो त हू अंग्रेजन जो नौकरी कंदो हो। असांजे वेदन में साक्ष्य आहिन तंहिं करे उनखे नकारे नथो सघिजे छो त वाल्मीकि रामायण में लिखल आ नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी राम जो जन्म तय तिथि। नासा जे रिसर्च में पतो पयो त हे सभु शिक्षय जे आधार ते सचा हिको अंग्रेजी कैलेंडर नआ की भौगोलिक परिवेश अनुसार परिवर्तन थी असांजे पंचाग ग्रहन जी गति ते आधारित आ जीते 5 अंगन जी कई वई थी। तिथि वार ग्रह नक्षत्र करण ही सब मिली करे पंचाग ठहे थो हे सब ग्रहन जी स्थिति ते आधारित आहे। खगोल में वेही करे नासा सर्च कयो ए प्रमाणित थी वयो कि जेके रामकृष्ण या कहजोग जन्म या हर घटना तथ्य साक्ष्य मौजूद प्रमाण मिलिया राम सेतु बि सिद्ध थियो। असांजे इतिहासकार कन हुओ ई सच मञ पिया जेको मेकले या मेकमूलन अंग्रेजन कुद फैलायो हो। ही राम सेतु जो भूवैज्ञानिकन बखोजियो त उन्हनि ब नासा जे समान ही सत्य चयो। उन अब चयो त जेके पत्थरी पूर्व 7000 साल पहिरे जा आहिन यानी ही प्रमाणित थिए थो कि असांजी ज्ञान पद्धति पौराणिक आहे। राम जो प्रमाणी पूर्व 7000 साल पहिरियों जो मिले थो ए राम खे गुरु विश्वामित्र पाद्यो ए राम सतयुग जो हो त गुरुअ किथां त ज्ञान पातो हूंदो यानी उनखां ब ज्ञान परंपरा पूराधी आहे। राम खे गुरु विश्वामित्र शस्त्र विद्या से खारी उन वक्त एहननि शस्त्रन जो प्रमाण मिले थो कि के प्रहार साहिक मंत्र उच्चारण सां सेना सुमी सघे पई अवचेतन अवस्था थी सघे पई पर उन वक्त वेंदो हो कि शिष्य उन लायक आहे या न हर कंहिंखे सब ज्ञान न हुआ। राम ऐं उनजा टेई भावर हिकु गुरु वटि शिक्षा दीक्षा वती पर केवल राम खे उनजी योग्यता अनुसार वधीक विद्या दान में मिली। गुरु उन्हनि सभिनी जी हर भेरे परीक्षा वती पर केवल राम ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे सघियो। गुरुअ जो विश्वास हासिल कयो कि राम ही अन्याय न कंदो दुरुपयोग न कंदो। ताड़का जे करे राम जा प्राण संकट में पहुंची रहिया हुआ त गुरुअ चयो तू हिन ते वार छो धथो करी। गुरुअ जे पूछन ते चयो कि ताड़का हिक जायफा आहे त मुंहिंजे लाइ हे उचित न आहे त गुरुअ राम खे आज्ञा राम ताड़का जो वध कयो। एहदा अनेक उदाहरण आहिन। कृष्ण सुदामा अर्जुन दुर्योधन उनखे ज्ञान मिलियो जेको लायक हो। असां वटि गुरुकुल पद्धति हुई ए गुरु शिक्षा मौखिक रूप सां वेंदी हुई इन करे मौखिक ही हिक ताईं पहुचंदो हो ए मौखिक जेको साहित्य हो उनखे पारंपरिक हलंदो आहे जेको ब मौखिक साहित्य हूंदो आहे उनमें बदलाव जी वधीक संभावना हूंदी आहे। उन मंत्र न शिक्षा दीक्षा खे हर दोहरायो वेंदो हो त भले समझ में न ईंदो पर रटन त थी वियो हो। उन्हनि खे भले अर्थ न समझ में न पियो अचे पर रटन त हो न समझ ईंदी त नेत्र ही खुली वेंदा। अॻिते हली उनखे लिपिबद्ध कयो वयो ऐं संग्रह कयो वयो हो पर मौखिक जी परंपरा त आहे। उन वक्त जेके आक्रमणकारी आया उन्हनि असांजी सभ्यता ऐं संस्कृति खे नुक़सान पहुचयो एतिरो क़दूर की जेको साहित्य लिखित हो उनखे बाहि जे हवाले कयो वयो ऐं लिखित साहित्य को ग्रंथ न हुआ एतिरोन भंडार हो कि 6 महीना बाहि जा भभंत पया बरिया तब न ख़त्म थिया। नालंदा विश्वविद्यालय में ब मौजूद आहे। न केवल साहित्य खे बाहे पर उन वक्त जा पकड़ पंडित ज्ञानी दीन खे बजियरे बाहे जे हवाले कयो वयो कि भारतीय ज्ञान खे खत्म कयो पर ब असांजी ज्ञान परंपरा मौजूद आहे। हे सभु थियो मौखिक साहित्य जे करे जेके बची विया उहे पंहिंजी अगली पीढ़ी ताईं पहुंच ईंदा रहिया। पर अंग्रेज हली विया पर अंग्रेजी रहिजी वई। ए अंग्रेजीपन वारा पंहिंजे पाद खे महान समझण लॻा। सभु भाषाऊं मान वारियूं आहिनि पर असांजे भारतीय ज्ञान पद्धति जे मूल्य ते न। हाणे त विदेशनि में ब असांजे ज्ञान खे महत्व मिले थो।
वैज्ञानिक पाद इनखे प्रमाणित कन था त असांजो ज्ञान पंचाग एकलाव शाहकार आहिन। नासा पाद त केरा जेको असां वटि सुबह उथी करे हर घणी हर पल कुछ पाठ करण जी परंपरा रही आहे। तंहिं करे हे अधिकतर माण्हुनि खे मौखिक रटन थी वेंदो हो। इहा परंपरा पौराणिक समय खां वठी पारंपरिक रूप सां हलंदो रहियो। असांजी लाइब्रेरी साड़ियूं वयूं त उन में न केवल किताबूं या ग्रंथ न साड़िया विया वरन प्रकांत पंडित ज्ञानी ध्यानियन खे जीअरे मारियो वियो साड़ियो वियो। पर श्रुति ॿुधन ए स्मृति याद रखन जी परंपरा हमेशा रही आहे। तंहिं करे असां जी ज्ञान पद्धति कुछ हद ताईं त नष्ट थी पर अधिकांश मौखिक रहन करे कायम आहे। अनेक आक्रमणकारी आया पर कुछ मिटा वया पर सब कुछ न मिटाए सघिया। चवन था कुछ तो कारण है कि हमारी हस्तति मिटती नहीं। रावण राम द्वारा मारायो वयो त सब खां वधीक राम खे दुख थियो छो त उन वक्त जो क्रेकांत पंडित हिन सृष्टि ता पंहिंजे ज्ञान सां समाप्त थियण वारो हो त कुछ मर्यादा हुई। तंहिं करे हू पाद रावण वट न वयो पर पंहिंजे भाउ खे सभिनी शास्त्रन जे ज्ञाता वट अंतिम समय में मृत्यु शैया ते पियल रावण वट मोकिलियो कि वञ उनखां ज्ञान प्राप्त करया। पुष्पक विमान जा साक्ष्य सुंदरकांड में पुष्पक विमान जो उल्लेख मिले थो उनजी डिजाइन उनजो आकार प्रकार सब वर्णित कयल आहे। तही प्रमाण आ असांजे ज्ञान जे भंडार जो। लंका कांड में प्रमाण मिले थो पंजन में सिमुर में ठाही पूरो थियो हो। बकायदा उन वक्त ही प्रमाण मिलन मामूली न आहे। वर्णित आ त पहिरे घड़ो कम थियो गधो ही सब यानी असांजे ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि सां बपूर्ण रूप सां मानय रहियो हो। वैज्ञानिकीन खेप की उन वक्त राम सेतु में जेके पत्थर इस्तेमाल कया वया उहे पानीअ में तरण लायक आहिन पर उहो आयो किथां छा हाने मिली सघे थो। पर इहो पत आ त जहिते राम लिखल आ यानी नल नील खे श्राप या वरदान मिलियो हो हिक सिद्ध थिए थो। हे ही भारतीय ज्ञान जो प्रमाण आ। भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म सभिनी खां पहिरियों धर्म जी ही व्याख्या करण जरूरी आ छो त धर्म जे मथां ही सृष्टि टिकल आ। संस्कृत चवन था धारणा धर्म जा अर्थ आहिन। 1 जह खे धारण कयो था उहो धर्म आया। 2 जह जे मथां सृष्टि टिकल आ। असांजे प्राचीन परंपरा में सनातन धर्म शब्द जो प्रयोग थींदो रहियो आहे। असांजे स्मृति ग्रंथन में धर्म ग्रंथ चयो वेंदो आ। त असां चई सघूं था त जेको भारतवर्ष जो संविधान आहे उहो भारतवर्ष जो धर्म आहे याने जेको भारतवासियुनि जो धर्म आ कि भारतवर्ष जे संविधान जी पालन करण खपे। असांजो देश हिक आ त कानून सभिनी लाइ हिक कानून हुअ खपे। पर असांजे देश में अलग अलग नियम कानून आहिन जेको कि गलत आ। असांजे प्राचीन ज्ञान परंपरा खे त उन वक्त वही थी कानून सभिनी लाइ हो। मान्यता अलग थी सघन थियूं पर परंपरा अलग हूंदी पर धर्म हिक हुअ खपे। उल्लेख मिले थो मनुस्मृति नारद स्मृति पराशर स्मृति हुजे। हे पंहिंजे वक्त जा संविधान हूंदा हुआ। मनुस्मृति सर्वमान्य हो पर कंहिं राजा वट हिक पराशय गुरु थियो हो त उन पंहिंजे राज्य में मनुस्मृति संविधान में परिवर्तन कयो त पराशय स्मृति उन राज्य में लागू थियो। अहिड़े ही तरह सां कंहिं राज्य में याज्ञवल्क्य ऋषि रहिया उन्हनि खे कि जेको मनुस्मृति में नियम आहिन उनमें कुछ भी परिवर्तन करण खपन त संशोधन कयो। काल ए समय अनुसार परिवर्तन करण भी आवश्यक आहे। भारतीय संविधान में अंग्रेजन तरफा ही परिवर्तन थियो कि हिक शादी ही मान्य आ त ही तय थी वयो। भारतीय हिंदू धर्म संविधान में वरी चए उ त प्रेम त ते बथी सघे थो त लिव इन रिलेशन कानून अची वयो। वरी चयूं त पति जे संपत्ति में लिव इन वारी खे हक न रहंदो उनखे ज़ाल जो हक न मिलंदो त चए ओ असां पाद कमायूं था पाद पैरन ते बीठल आयूं असां खे त सच्चो साथी खपे हादे रहंदे त वरी कोर्ट पहुता त वरी परिवर्तन थियो कि लिव इन में खे पिता जा सब अधिकार मिलंदा छो त अगर इन्हनि खे जायज न चयो वयो त समाज व्यवस्था बिगड़ी पवंदी। त चवण जो मतलब आ कि देशकाल ए समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन थियणो खपे। त इहो ही थियो कि असांजे स्मृति शास्त्र जंहिं खे अंसा धर्म शास्त्र चऊं था उहे असांजे धर्म जा मूल आधार आहिन। स्मृति शास्त्र में अध्याय में चयो आ। मनुस्मृति जे अध्याय 2 में श्लोक 1 में चयो वयो आ विद्वद्भिः सेवित सद्भिः नित्यम द्वेष रागभ्यः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। इसका अर्थ है धर्म का जो लक्षण विद्वानों सज्जनों ए राग द्वेष सा रहित माधुन द्वारा जेको हृदय सा अनुभव कयो वयो आ उनमें जेको मन खे विड़े जेका तवाखे उचित लगे उहो धर्म आ उनखे सुयादो। त असां जे भारतीय ज्ञान परंपरा धर्म ते आधारित आहे। ए धर सरल शब्दन में चइबो त जेको वधीक मानू स्वाभाविक रूप सां धारण करे तो उहो धर्म आ। धर्म जो मतलब अंधविश्वास न आहे। भागवत गीता में हर श्लोक में धर्म अनुसार उपदेश आ सही गलत जी प्रेरणा मिलेती। वेदन में यज्ञ आदि कर्मकांड जो एक अलग महत्व हुआ।
उनमें धार्मिक रूप सां शिक्षा खे आत्मसात करण जा अनुभव में मिले थो। प्रकार 1 वेदन में जेको चयो वियो ओहो धर्म आ। 2 स्मृति ग्रंथन में जेको चयो वियो ओहो धर्म आ। 3 श्रेष्ठ माओ जह जो पालन था कन उहो धर्म आ। 4 तव्हां जी अंतरात्मा जह जी सहमति थी उहो धर्म आहे। इन चैन तरह सा धर्म खे समझी सघूं था ही सब ज्ञान ते आधारित आछोत ज्ञान में पहजी तरफ सा बिना साक्ष जे जोड़े नथो सघजे हे सब त हुओ बस ऋषि मुनि इन खे प्रमाणीकरण ॾेई करे साम्हूं रखियो। जीअं उदाहरण तौर ते न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण जो नियम हिक उदाहरण आ। सूफ़ किरदे हिक गुरुत्वाकर्षण जे नियम खे न्यूटन जे नाले सां वेंदो आ ठिका। पर छा न्यूटन जे गुरुत्वाकर्षण नियम नालो रखद खां पहिरे सूफ़ धरती ते न किरी आसमान में वेंदो हो? न, मतलब उहा घटना त थींदी हुई पर उन घटना खे समझी करे न्यूटन द्वारा सिद्ध कयो वियो ऐं उन नियम जो नालो न्यूटन जे नाले सां वेहे थो। त चवण जो मतलब आ कि समूरो ज्ञान विद्यमान आ पर उन खे सिद्ध करण उन खे लागू करे हर शय नियम खे स्मृति में अंकित करण ही ज्ञान आहे। असांजी भारतीय ज्ञान परंपरागत पहिरियों स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति आहे। श्लोक 1 का विस्तार। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम्। प्राचीन भारतीय शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा भूमिका। जीअं हारो के वक़्त में विदेश में वेही करे शिक्षा वठण जो हिकु चलन थी पियो आ जंहिं खे सुठो ऐं मानवारो मयो विञे थो तीअं प्राचीन काल में विश्व मां माण्हू भारत भूमि ते पढ़ण ईंदा हुआ। जहिड़ी तरह तकनीक जे लाइ जापान खे श्रेष्ठ मञियो वेंदो आहे, घणे विकास लाइ अमेरिका खे मञियो वेंदो आ, आदिवासी जनजाति ऐं प्राचीन मानव जे इतिहास जे लाइ अफ्रीका का जा जंग मया वेंदा आहिनि, तहिड़ीअ तरह आध्यात्म दरियाशन शांतीअ जी तलाश हूंदी आ त विदेशनि मां ख़ल्क भारत ईंदी आहे। इहा सही आ कि असांजी शिक्षा पद्धति पूरी तरह बेकार साबित थिए थी। इन जो कारण पूरी तरह सां अंग्रेजी शिक्षा पद्धति रहियो आहे। ब्रिटिश सरकार जे इन जी जिम्मेदार आहे। शिक्षा। शिक्षा जो अर्थ संस्कृत जे शिक्ष धातु खां ठहियो आ। शिक्षा जो अर्थ आया शासन करण केवल किताबी ज्ञान के ज्ञान या शिक्षा नथो चइजे बल्कि ज्ञान जे द्वारा पंहिंजे निज जीवन ते शासन करण। त दुनिया में सभिनी खां पहिरीं जेको शिक्षा या ज्ञान शब्द अचे थो उहो विश्व जी पहिरीं किताब ऋग्वेद जे अंतर्गत 7 मंडल आहे। इन में सभिनी खां पहिरियों शिक्षा शब्द जो इस्तेमाल कयो वियो आहे। इन में इहो वियो आहे कि अंतरिक ऐं बाह्य अज्ञानता खे मिटाए करे ज्ञान पासे हलद ही वास्तविक ज्ञान या शिक्षा आहे। उनमें हिकु शब्द ब ॿुधायो वियो आहे जेको कि ऋग्वेद जे 10 मंडल जे 109 सुत में ब्रह्मचर्य शब्द जो इस्तेमाल मिले थो। इन जो अर्थ आ विद्यार्थी यानी जेको शिक्षा या ज्ञान के ग्रहण करे थो। इन जे अंतर्गत इहो भी अचे थो कि शिक्षा या ज्ञान केवल रटद न हो बल्कि नैतिक चारित्रिक मानसिक शारीरिक रूप सां पूरी तरह सां विकसित करे हिकु सुठन संस्कारन वारो समाज ऐं देश हित में जिम्मेदार नागरिक तैयार करण ही मुख्य उद्देश्य हो। त इन सां पतो पवे थो कि उन वक़्त ब असांजी शिक्षा पद्धति शाहूकार पद्धति रही हुई। शिक्षा पद्धति। शिक्षा जी व्यवस्था। भारतीय ज्ञान खे अर्जित करण लाइ ब अनोखी परंपरा रही हुई। जीअं कल जा स्कूल हीन 5-6 कलाक स्कूल में तंहिंखां पोइ घर तीअं न हुई सुव्यवस्थित योजना पूर्ण रूप हो तंहिंखे गुरुकुल चयो वेंदो हो। गुरुकुल प्राचीन ज्ञान प्रणाली में सुनियोजित तरीके सां ज्ञान प्राप्त करण जी व्यवस्था रही हुई, तंहिंखे गुरुकुल चवंदा हुआ। प्राचीन समय में बिना कंहिं फीस मूल्य जे बिना भेदभाव जे हिकु ऋषि जे आश्रम में गरीब अमीर सभिनी जा पढ़दा हुआ ज्ञान अर्जित करे सघंदा हुआ। 5-6 कलाक न बल्कि पूरी तरह शिक्षित थियन ताईं उन गुरुकुल में राजा ऐं प्रजा सभिनी जा रही पढ़दा हुआ बिना कंहिं भेदभाव जे। उनजो ख़र्च शागिर्दनि खां न वरितो वेंदो हो। उनखे हलाइण लाइ राजा या को माओ ज़मीन दान कंदो हो, को अन्न जी या खाधे जी व्यवस्था त को उन्हनि जे रोज़मर्रा जी शयुनि जी पूर्ति कंदो हो। तंहिं हूंदे ब ॿारनि खे बिना छल कपट जो जीवन मिलंदो हो। गुरुनी स्वस्थ शिक्षा लाइ तत्पर रहंदो हो ऐं उन वक़्त ब विदेशी असांजे गुरुकुल में रही निःशुल्क शिक्षा दीक्षा प्राप्त कंदा हुआ। हा शिक्षा पूर्ण थियण ते गुरु दक्षिणा जो रिवाज हो, उहो स्वैच्छिक सामर्थ्य अनुसार ही सब उन वक़्त जी असांजी ज्ञान परंपरा रही हुई। अहिड़ी तरह असांजी गुरुकुल व्यवस्था रही हुई। उपनयन संस्कार से विद्या आरंभ। पर पासे कठोर परिश्रम माउ पीउ खां परे रही करे ज्ञान पाए थो वञे त गुरुकुल में रही शिक्षित थियन खे वधीक मान मिले थो। अंजी त्याग तपस्या बा त इन करे उन वक़्त गुरुकुल पद्धति खे वधीक मान मिलियो। चरण गुरुकुल संचालन। चरण शब्द जी माना आहे कि उन वक़्त जीते पढ़दा हुआ उन स्थान जी व्यवस्था खे चरण चवंदा हुआ।
प्रद्वेद व मंडल। राइट पॉइंटिंग एरो ब्रह्मचारण 10-109 सूक्त। राइट पॉइंटिंग एरो नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक व मानसिक विकास कर उत्तरदामी नागरिक बनाना। शिक्षा। राइट पॉइंटिंग एरो गुरुकुल में। राइट पॉइंटिंग एरो उपनयन संस्कार से विद्यारंभ। यूट्यूब SK एड्यूकख सानिध्य में। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। https:// जब भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था तब से ही उन्होंने गुरुकुल प्रणाली को मिटाना शुरू कर दिया था। लॉर्ड थॉमस बबिंगटन माउकाउली 1830 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भारत लाए थे। इसमें अंग्रेजों ने एक अलग ही शिक्षा प्रणाली का पालन करने वाले स्कूलों की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले तत्वमसा, दर्शन और उपनिषद जैसे विषयों को अनावश्यक कर विज्ञान, गणित और इंग्लिश जैसे विषयों को लाया गया। ये विषय गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों से काफी भिन्न थे। इन सब की वजह से भारत की शिक्षा प्रणाली में अचानक परिवर्तन हुआ और छात्रों का ध्यान प्राचीन शिक्षा प्रणाली से हटकर अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर चला गया। ये हमारे लिए अच्छा बदलाव नहीं था। हाइपर स्टडी। लेकिन अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली से एक चीज बहुत अच्छी हुई कि इसमें लड़कियां भी शिक्षा लेने लगी और स्कूलों में जाने लगी। लेकिन अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इस शिक्षा प्रणाली को अपनाया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारे स्वतंत्रता सेनानी का ध्यान सबसे पहले अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर गया, क्योंकि अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं थी। इसलिए भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली बनाने का फैसला हुआ, जिसमें अखिल भारतीय शिक्षा समिति और बेसिक शिक्षा समिति जैसी कई समितियों का गठन किया गया। हाइपर स्टडी। इन समितियों द्वारा नई शिक्षा प्रणाली में एक विशाल योजना बनाई गई, जिसके तहत देश में नए नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी हुई। इसमें महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर 73.0% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% थी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भारत को बहुत लाभ हुआ है, जिसे हम कभी नकार नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ कमजोरियां भी है। हाइपर स्टडी। दुनिया में हर चीज को समय समय पर परिवर्तन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक किसी चीज में बदलाव नहीं होता वह चीज एक समय पर पुरानी हो जाती है और हमारे आसपास की चीजें हमसे आगे बढ़ जाती है। इसी तरह भारत की शिक्षा प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जिससे आज के आधुनिक युग में हमारी शिक्षा प्रणाली काफी कमजोर मानी जाती है। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए कहा था कि शिक्षा यानी बच्चों में शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास करना है, न कि उन्हें किताबी कीड़ा बनाना। लेकिन भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देखते हुए हमें इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। हाइपर स्टडी। इसके लिए हमें सबसे पहले छात्रों के कौशल विकास पर ध्यान देना होगा और उनके अंकों और रैंक को महत्व देना बंद करना होगा। हमें छात्रों की संज्ञानात्मक और रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ाए इसके बारे में सोचना होगा। हमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कला, खेल और अन्य गतिविधियों को भी महत्व देना होगा, क्योंकि मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए केवल शिक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम इन सभी चीजों को अपना लें तो शायद वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं।